दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पुरानी गौशाला श्री गौशाला फरकनगर में। लगभग 115 वर्षों से यह स्वस्थ परंपरा चली आ रही है जब क्षेत्र के दानी इस गौशाला में पहुंचते हैं और गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए अपनी नेक कमाई से गौ माता की सेवा करने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दानी सज्जन आज हमारे बीच में है। आज इस वार्षिक समारोह का दूसरा दिन है। पर हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के तौर पर भाई धर्मेंद्र माकड़ोला जी हैं, युवा साथी हैं और भावी चेयरमैन की घोषणा भी यहाँ इस पवित्र प्रांगण से की जा चुकी है। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दान की महिमा है, ऋषि मुनियों संत महात्माओं का यह भारत देश है। आप उभरते हुए एक राजनीतिक सितारे हैं इस क्षेत्र के, तो आज के इस समारोह को लेकर के और गौ माता की महिमा को लेकर के, मकर संक्रांति का पर्व भी है, क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र माकड़ोला जी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि फरुखनगर की जो कमेटी है उसको सब बहुत 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 धन्यवाद, जो वो इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं गौ माता के लिए। हमारे जैसों के लिए भी एक मौका मिलता है। और गौ माता के साथ साथ जैसे हमारे माता पिता हैं, वैसे माता पिता के साथ साथ हमें गौ का भी इतना ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हमने अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखते हैं। दिन रात हम उनकी सेवा करते हैं, तो उसमें कुछ टाइम निकाल के हमने गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा में जो सुकून है, जो हम सनातन धर्म से आते हैं, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी चीज़ की है तो हमारी गौ माता की है। और गौ माता की सेवा के लिए जो हमारे आसपास के ये 80-82 जो गांव हैं, इन गांवों में जो उत्साह है उससे देखने को ये मिलता है कि हमें भी आगे बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए दिल खोल करके दान दिया है भाई धर्मेंद्र माकड़ोला जी ने अपनी नेक कमाई से। मैं फिर से आपको बता दूं कि 2,51,000 रुपए की राशि भेंट की है और इसके लिए जोरदार तालियां बजा करके यहाँ पर धन्यवाद और आभार प्रकट किया जा रहा है भाई धर्मेंद्र माकड़ोला का जी। 50,000 रुपया 6 महीने का किराया आता है। जो गौशाला का मेला लगता है उसका 3 लाख हो गया है। अगर मेला नहीं लगा तो 50,000 और मैं ले आऊंगा, मेरे को नहीं इसका जी। श्रीपाल जी से बात। क्या कहना चाहेंगे? आज धर्मेंद्र भाई ने बहुत अच्छी सहयोग राशि दी है। धर्मेंद्र भाई बहुत दानी आदमी है और मैं भगवान से और गौ माता से प्रार्थना करता हूँ ये चेयरमैन के रूप में अगली बार आए तो चेयरमैन बन के आए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और इस गौशाला के बारे में बताता हूँ, ये गौशाला 1908 में एक संत परमानंद जी महाराज ने खोली थी, जो कि 3 काम किए थे। एक MLA हायर सेकेंडरी स्कूल जाटोली में खोला और हेली मंडी का निर्माण महाराज जी ने कराया था। तो ये कमेटी हमारी महीने में 2 बार ऑडिट कराती है और एक हर आदमी को अपना हिसाब किताब बताती है, पर्चा बांट कर बताती है और बड़ी खुशी मनाते हैं। कोई भाई आके पर्चा लेके आए, कोई कमी भी सी बताए, हमें बड़ी खुशी होती है। मैं इस कमेटी से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव है, सिर्फ एक ईमानदारी कारण से। हमारे जो 24 गाँव हैं जो गुलिया जी के, ये इतने काम करने वाले, हम तो एक महीने में 2 बार आ गए चले गए, लेकिन इन्हें एक जाति का नाम लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। जाटों का इतना बड़ा मतलब इसमें सहयोग है, अब मैं बता नहीं सकता। ये ज़्यादा पाड़ा भी को ना मारी डाले, गौ माता हनुमान जी 2 आने मानने से मारे तो 50 टकरे से। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रकार महोदय जी का भी और धर्मेंद्र जी का भी और कमलाना जी का भी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपका धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय ओम प्रकाश कबलाना के सपुत्र भाई संजय कबलाना हमारे साथ हैं और जजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय भाई, वैसे तो आपने संबोधन में सब कुछ बोल दिया है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चेयरमैन जी के संस्कार आज भी आप में जीवित हैं। आज का यह वार्षिक समारोह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी गौ भक्तों को और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे साथ बैठे मेरे लाडले छोटे भाई धर्मेंद्र जी ने जो आज गौ माता के लिए 2,51,000 रुपये देने का काम किया, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि भाई इसी तरीके से बढ़ते रहें और इसी तरीके से गौ माता के लिए दान दक्षिणा करते रहें। और आज जो वार्षिक उत्सव फरनगर गौशाला में मनाया जा रहा है, हर साल की भांति मैं इस कमेटी को भी पूरी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी कराया। और गौ माता के लिए मैं तो ये कहूँगा कि गौ माता के लिए जो दान करता है, और दान किसी चीज़ के लिए भी करता है, धर्म स्थल पर, धर्म की जगह पर दान करने से कभी धन नहीं घटता। और दान श्रद्धा समान होता है। जब मन से इच्छा होती है
वही दान लगता भी है और देना भी चाहिए। और जो आज गौशाला गौ माता की मैं बात करूं, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो खुद प्रमाण हूं इस हरियाणा प्रदेश में। मेरे पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जो इस गौ माता के लिए उम्र कैद काटने के जेल में गए, मैं तो खुद प्रमाण हूँ, खुद कहता हूँ। मैं तो आज जो भी हूँ, मेरा परिवार जो भी है, वो गौ माता की देन है। और गौ माता के आशीर्वाद तक ही से ही यहाँ तक मेरा परिवार फला फूला है। और इसी तरीके से इस गौ माता का आशीर्वाद बना रहे और मेरा परिवार इसी तरीके से फला फूलता रहे। और मैं तो ये कहता हूँ, जो इस गौ माता के लिए दान करेगा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इस गौशाला प्रांगण में बैठ करके ये चौगुना करके देती है। ये किसी भाई का वहम हो, अगर भाई हम गौशाला में दान करेंगे, इतने रुपये दे के आएंगे और हमारे को इसका फल नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, गौशाला प्रांगण में बैठ करके एक बार दान करके देखो ईमानदारी से। अगर चौगुना करके नहीं दे गौ माता, तो मेरे को लाना दे देना आकर के, संजय भाई उस दिन आप लोग क्या कहो थे, इस गौ माता के लिए दान करो। इस गौ माता को फार्म हाउस नहीं है, ये गौ माता 36 बरादरी समाज से और इस भाईचारे से चलती है। इस गौ माता के लिए मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। और ये गौ माता जब मिलजुल करके हम सहयोग करते हैं, तो ये हमारे भाईचारे को बढ़ावा देती है। हमारे हर दुख में ये साझा होती है और हर दुख में हमारे में साथ देती है, जिससे हमें खुशी मिलती है। उस दुख को ये एक तरफ करती है, उस दुख से पिंड छुटवाती है, उस दुख को अपने ऊपर लेकर के हमारे को आशीर्वाद देती है और हमारे परिवार में और हमारे घर में खुशहाली रहती है।